आज में सभी का स्वागत है। तो भाई डी ट्रिपल एस बी एमटीएस वालों के लिए ये खासकर वीडियो है, क्योंकि हमारे पास अब के जो शेड्यूल है, मतलब जून से जो पेपर हुए हैं उसके पहला जो पेपर, सबसे पहले कोर्ट अटेंडेंट का जो पेपर करवाया था उसकी आंसर की आ चुके हैं, और भी काफी आंसर की आई है, लेकिन हम इसको टारगेट मान के देखते हैं। ठीक है, कैसा क्या पेपर का लेवल है और मैथ कैसा आ रहा है। कि बच्चे बता रहे थे कि सर 12 से 13 मेंसुरेशन 3D के आए हैं, तो भाई बच्चे झूठ तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, कई शिफ्टों में इन्होंने खेल कर रखा था ये, लेकिन उसके बाद कई शिफ्टों में जो फॉरेस्ट गार्ड का है वहां पे काफी आसान देखने को मिला, और फॉरेस्ट गार्ड का भी हम पूरा का पूरा देखते हैं। ठीक है, ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमने सोच रखी हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा तो हम करते जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे एक स्टूडेंट की वो है, तो ये 23/6/2026 को इनका पेपर था और हमारा सेकंड शिफ्ट में था। ठीक है, हिंदी के आप देख पा रहे होगे, अनेकार्थी आए हैं, अनेकार्थी शब्द पूछा गया था, चाल, ठीक है, तत्सम पूछा गया था, और हमारा ये क्या नाम है, क्रिया विशेषण के ऊपर आए थे। ठीक है, वही है जो हमारा जैसे जनवरी से जो हमारा मई तक का जो पेपर हुआ था, जिसमें एमटीएस और काफी एग्जाम हुए थे, तो उसी के जैसा आया है। जैसे क्रिया विशेषण विशेषण पूछ रही है इसमें, ठीक है, लोकोक्ति पूछ रही, आगे कुआ पीछे खाई, सबको पता है ना। ये बताओ, प्रेरणार्थक क्रिया के ऊपर आया है। फिर हमारा आया है त्रुटि बताओ। तो ये जो सारे के सारे पूरी हिंदी जो पूछी गई है ना, पूरी जो इंग्लिश पूछी गई है, आप इसको देख सकते हो, वही है रिपीटेड। ठीक है, और ये हमने आपके लिए खास इसका भी हम लेके आएंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा अभी। ठीक है, इतना शायद आपका पेपर चालू भी हो जाए, वरना मेरा तो यही था कि हम पहले आपके पेपर से पहले लेके आ जाए इनके। ठीक है, ताकि आपका जो भी वीक है आप एक बार देख जाओ। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे सारी चीज। ठीक है, अब इंग्लिश का देख पा रहे होगे, मिस स्पेल्ड पूछ रखा है, डिसअपॉइंटिंग का। ठीक है, यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग गलत लिख रखा था नीचे। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर एकोमोडेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो दोनों की दोनों चीजें हैं, जो इंग्लिश हिंदी, वो हमारी ऐसी की ऐसी आई है। ठीक है, और इसके लिए मैंने क्या कर रखा, आपके आपकी हेल्प के लिए क्या कर रखा है, मैंने चैप्टर वाइज लगा दिए। ठीक है, जो भी हमारे एमटीएस के थे ना, वो चैप्टर वाइज लगा दिए। आप यहाँ पे डेमो भी देख सकते हैं, ये रहा, हमने 50 आर्टिकल और 50 प्रोवर्ब इंग्लिश की दे रखे हैं। ठीक है, हिंदी की भी अगर आप कहोगे तो एक चैप्टर हम डाल सकते हैं, ये आप इंग्लिश के देख पा रहे होगे। ठीक है, आर्टिकल के ऊपर जो क्वेश्चन आए थे, प्रोवर्ब के ऊपर आए थे, इस तरह आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो 49 हमारे इंग्लिश का है, 49 ही हिंदी का है। ठीक है, उसके अलावा जीके की हमने पॉलिटी के उसमें डाल रखी थी। ठीक है, तो आप ये ले सकते हो, क्यूआर दे रखा है, यहाँ पे स्कैन करके मेरे पास पेमेंट का लिंक भेज देना, मैं आपके पास पीडीएफ भेज दूंगा। उसके अलावा इंग्लिश हिंदी की थी ये बात। ठीक है, हमारा जैसे पैसिव वॉइस है, इसके ऊपर आया था। फिर हमारा सिनोनियम के ऊपर आया था। ठीक है, पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं देखने को मिला है, बिल्कुल रिपीटेड पेपर है। अगर आप ये एमटीएस वाला करके चले जाओगे, और अगर इसकी पीडीएफ बन जाती है, या इसके भी जो लास्ट के जो पेपर है ना, 6-7 दिन पहले के, वो करके चले जाओगे तो आपका काफी फायदा रहेगा। अब जैसे डीपीएसपी, मैंने बहुत बार कह रखा है, डीपीएसपी से क्वेश्चन आते हैं, और ये बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि इसको लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, फिर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ये तो भाई साहब आपने 7वीं 8वीं में पढ़ रखा है, दिवाली। फिर इलेक्शन कमीशन 15, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, ये मुझे पता नहीं था, पुरंदरा दास। ठीक है, लेकिन ये एमटीएस में जरूर आया पाए मिलेगा। तो इंडिया से पाकिस्तान जेलम। ठीक है, ऑप्शन देख के आप बता सकते थे कि जेलम ही मिलेगा, आसान क्वेश्चन था। H2O वाटर का उत्तर 10th में आपने पढ़ रखा है। फिर पंडित रमाबाई, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, फिर हमारा देख पा रहे होगे, विलेज पंचायत से 40वां, ये तो बहुत रिपीटेड है, बहुत ज्यादा। फिर कह रखा है जुडिशियल पावर जो एक्सरसाइज किया जाता है गवर्नर ऑफ ए स्टेट, तो वो पार्डन या कम्यूट सेंटेंस कर सकता है, ये आपको पता है ना, प्रेसिडेंट, और ये माफ कर सकते हैं किसी की भी। फिर म्युनिसिपैलिटी, ये तो आप ऑप्शन से देख के कर सकते थे। ठीक है, फिर हमारा क्या रखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस करते हैं जो प्रेसिडेंट को, तो फिर 74वां आर्टिकल है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर था डेजर्ट
को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। फिर बारडोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी वहां की औरतों ने, क्या था, किसके कहने पर, महात्मा गांधी। विटामिन किसके लिए, कि को एंजाइम्स दैट एक्ट असिस्ट एंजाइम्स इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। भाई साहब साइंस की भी मैंने कर रखी है पूरी जीके में, जीके की हमारी 69 में, करंट अफेयर को छोड़कर सब कुछ साइड कर रखा है। फिर इसमें देख पा रहे होगे कर का कौन सा ये था, देखो जनवरी का भी पूछ रखा है, मई 2025 का भी पूछ रखा है, तो काफी वाइड दे रखा है। लेकिन जो पूछ रखा है वो इस तरह का पूछ रखा है जो पॉलिटिकल है ना, जो हमारे मोदी जी से जुड़ा हुआ है। तो जैसे नेशनल यूथ डे हो गया, फिर ये अजीत पवार का ये तो बहुत मामला बड़ा हुआ था, फेमा के ऊपर है, फेमा आपने, फेमा एंड फेरा, है ना, ये ये चीजें आपने मतलब कहीं ना कहीं स्टैटिक में सुनी होगी, ठीक है। फिर ध्रुवा के ऊपर आया था। और ये मैंने एक चीज बताई थी कि मोदी जी को चाहे वहां की जनसंख्या 10,000 हो, अगर कोई प्राइज देता है उसके ऊपर क्वेश्चन डालते हैं टी ट्रिपल एस पे वाले, तो आप ये जरूर देख के जाएं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा प्राइमरी पर्पज पूछ रखा था मेडिएशन का, ये मुझे भी नहीं पता था, चलो ठीक है। ये इस तरह की करंट अफेयर हमारी पूछी गई है। करंट अफेयर रिपीट नहीं होती, मतलब वो टॉपिक तो रिपीट होता है लेकिन सेम करंट अफेयर रिपीट नहीं होती, जबकि स्टैटिक का जैसे पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस होगी, है ना, मतलब पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी होगी, साइंस होगी, ज्योग्राफी होगी, ये सारी की सारी रिपीट होती हैं, तो आप इनको जरूर करके जाएं, ठीक है। फिर अरिथमेटिक देखो, एक स्टूडेंट का और कमेंट दिखा देता हूं मैं आपको। ये जैसे हमारे कमेंट्स है, देखो मेरा एग्जाम के आंसर के इन्होंने ही शेयर कर रखे हैं। आपने जो क्वेश्चन कराए थे सेम लेवल उससे भी कम था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो ज्यादा कैलकुलेटिव थे, वो मैंने बताया था कि आते ही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो 40 क्वेश्चन यहाँ से उठा के आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊं, जहां तक है शायद आज शाम या कल तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल, उसके अलावा अगर आप फाउंडेशन क्लास लेते हो, अगर आपने कहीं पे नहीं पढ़ रखा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैथ्स फाउंडेशन 499 में है, सेम क्यूआर पे आप भेज सकते हो। ये तो वही कल ही करवाया था मैंने, ठीक है। उसके अलावा ये देखो मैंने बताया था कि जो मार्कअप और जो, अच्छा ये डिस्काउंट है और ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी मैं लेके आऊंगा प्रैक्टिस आपके लिए। ये क्वेश्चन सेम मैंने करवा रखा है, ये मुश्किल था, ठीक है। और भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ये जैसे बहुत रिपीटेड होता है, मतलब सॉरी रिपीटेड कम होता है लेकिन कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। ये मैंने करवा रखा है अपने उसमें पेपर, जो ये बेस्ट क्वेश्चंस वाली जो सीरीज है उसमें मैंने ये करवाया था, ठीक है। तो कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा होता है, देखो ऑप्शन भी कितने पास पास में है। तो अगर आपके पास टाइम कम है क्योंकि 40 क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो, ठीक है, वरना मैं तो करवाऊंगा ही। उसके अलावा पाई चार्ट आसान था, ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, ये आसान था। एक ही क्वेश्चन मुझे मुश्किल देखने को मिला, कैलकुलेटिव देखने को मिला है। अगर 25 क्वेश्चन में हम एक मान के चलते हैं तो आपको 40 में 2 से 3 मिलेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट बता रखा है इसका। आप जो प्रैक्टिस सेट आएगी आप मतलब जो मॉक टेस्ट आएगा इसके ऊपर डिपेंडेंट, आप उसको जरूर देखना। ये जो टाइप है ये क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, ठीक है, मोस्टली रिपीटेड है, ये टाइप करवा रखी है, ठीक है। ये जो टाइप है ना, ये अब हमें क्या नाम है, एनटीपीसी में भी देखने को मिली थी, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देख पा रहे होगे, एवरेज स्पीड के ऊपर है, ठीक है, कोण के ऊपर है। कोण का मैंने बता रखा है ये कैसे सवाल होता है, आप प्रैक्टिस जो मॉक टेस्ट आएगा उसमें सीखोगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख पा रहे होगे। पैराग्राम का बेस इंटू में हाइट फार्मूला होता है, तो 46 गुना 55 हमारा आंसर। फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने बता रखा है, जितना ये इंक्रीज हुआ है इतना ये होगा। इसमें क्या कर रखा है, बस ये स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर है, तो इसमें क्या कर रखा है, बस गुणा कर रखी है a प्लस में 1, तो इसमें भी गुणा कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 लीटर दे रखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हमारा आ जाएगा 8,000, ठीक है, और वॉल्यूम
है ना 8,000। अब ये क्वेश्चन देखो, हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन करवाऊंगा इनका, ये देख पा रहे होगे आप, ठीक है। तो यही हमारा सारा का सारा वो था, ठीक है। अगर आप मैथ्स फाउंडेशन लेना चाहते हो वो ले सकते हो, 499 में है। उसके अलावा मेंटरशिप भी चली हुई है, आईटी असिस्टेंट और डैश ग्रेड सेकंड की भी चली हुई है, ठीक है। अगर आप 10 ग्रेड सेकंड की तैयारी करते हो तो आप कर सकते हो। ये जितनी पीडीएफ मैं वहां पे देता हूँ, ये सारी की सारी आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगी, ठीक है, मेंटरशिप में। उसके अलावा ये जो मैथ्स फाउंडेशन है, इसमें हमारा मैथ्स मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। और क्या नाम है, पीडीएफ्स आपको टाइम के साथ देखने को मिलती रहेगी। और आप वीडियो से मेरे जुड़े रहना, टेलीग्राम से जुड़े रहना, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको मैं शेयर कर दूंगा। धन्यवाद सभी का, फिर मिलते हैं।